हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी हैप्पी होना चाहते हैं लाइफ में, और क्या आप ऑलरेडी हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। हैप्पी मतलब क्या खुश। क्या हमारी लाइफ ऐसी हो सकती है कि जो भी हो, जैसा भी हमारी लाइफ में हो, चाहे दुख भी क्यों न हो, लेकिन फिर भी आप अंदर से खुश रहे। और क्या हमेशा खुश रहना पॉसिबल है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमेशा खुश कैसे रहे, या हर पल खुशी से कैसे जी सकते हैं? तो आज की ये ऑडियो बुक समरी सिर्फ आपके लिए ही है। तो देखिए, आजकल हम लोग ऐसे बिजी हो जाते हैं अपने काम में, जिससे स्ट्रेस और बढ़ने लगा है, और ऐसे में आप कहीं पर फंस जाते हैं। मतलब कोई भी काम करो, लेकिन ज्यादातर काम में आपको दुख ही मिलेगा। हम ऐसे बिजी हो जाते हैं, हमें अपने ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। तो आप जब पूरे दुख में पड़ जाते हो कहीं भी कभी भी, तो आपके माइंड में ऐसी थॉट्स जरूर आती होगी कि क्या हम हर समय खुश रह सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम हमेशा खुश ही रहे? तो दोस्तों, आज मैं इसी के ऊपर कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा खुश कैसे रहे, हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज। ये जो हैप्पीनेस शब्द है ना, ये बोलने में तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में उतारने के लिए आपको बहुत ही इंटेलिजेंट के साथ इसको डील करना चाहिए। राइट डायरेक्शन में आपको उस पे एफर्ट डालना होगा। तो इसके लिए आपको अपनी थॉट प्रोसेस को कॉन्क्यूर करना पड़ेगा। मतलब अपनी थिंकिंग के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जो ऐसा भी नहीं है कि एक अपनी थॉट प्रोसेस को जीत लिया तो अपनी पूरी जिंदगी खुश ही रहने वाली है। ये कभी खत्म न होने वाली प्रोसेस है कि अपनी थॉट प्रोसेस यानी थिंकिंग को हमेशा हर वक्त अलग अलग सिचुएशन पर आपको कॉन्क्यूर करना होगा, क्योंकि एक जैसी ही सिचुएशन हर दिन हर वक्त होने वाली नहीं है। आपको अपने थॉट्स को फिल्टर करना होगा, अपने माइंड में झांक करके देखना होगा कि मैं खुद अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ। वहाँ से हैप्पीनेस क्रिएट होती है। हैप्पीनेस वो होता है कि आपके जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण कैसा है, मतलब आपका अपने लाइफ को कैसे देखते हैं, देखने का नजरिया। हैप्पीनेस वो होता है कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, किसी और को नहीं, अपने आप को। और खुशी के बारे में एक्सप्लेन करना और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपके लाइफ में खुशी उनसे आता है कि आप खुशी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप लाइफ को किस तरह से देख रहे हो, आप खुद के अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। आप चाहो तो अपने आप को शीशे में देख करके बोलो कि यार मेरी नाक ऐसी, मेरी आंख ऐसी, मेरा ये, मेरा वो, कुछ भी। चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि यार क्या कुदरत का नायाब अजूबा है। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसा आप बोलोगे अपने आप को, जो आपके वर्ड्स होंगे ना, जो आप यूज करते हो अपने लिए अकेले में, अपने माइंड में, वो एक तरह मैजिक है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। एक तरह का वर्ड्स आप बोलते रहो तो कुछ दिन बाद बिल्कुल उसी तरीके से आप फील करने लग जाओगे। जैसे आप फील करोगे वैसे ही आपका व्यवहार हो जाएगा, वैसे ही आपकी आदतें पड़ जाएंगी, वैसे ही एक्शंस होने लग जाएंगे, और वही सब रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। लाइफ में वैसा ही सब कुछ होने लग जाएगा, और वैसे ही आप हर वक्त सोचने लग जाओगे। लेकिन 99% लोग इसको समझते नहीं है कि ये मैजिक की तरह कैसे काम करता है, और उनके ब्लैक मैजिक चल रहा होता है। यानी आप उसको नेगेटिव थिंकिंग भी बोल सकते हो कि खुद ही खुद अपने अंदर कुछ और अपने आप को ऐसा बोल रहे हैं बैठे बैठे अकेले में, अरे यार मेरी तो लाइफ खराब है। जहाँ आपने ये बोला अपने आप को कि मेरी लाइफ बेकार है, उसकी लाइफ बढ़िया है, वो चाहे कोई भी हो सकता है, वही लाइफ खराब होने शुरू हो जाती है। आप धीरे धीरे फंसते चले जाओगे। अब यहाँ से आप नीचे गिर रहे हो, और जहाँ पे गिरोगे उसको क्या बोलते हैं? दुख। उसको सैडनेस बोलते हैं, और अगर वो बढ़ता चला जाए तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं, फियर बोलते हैं। और अगर आप
सही तरह वर्ड्स यूज कर रहे हो अपने माइंड में, खुद के बारे में, औरों के बारे में, सही तरह से दुनिया को देख रहे हो, सही तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ से निकल करके आता है, उसको खुशी बोलते हैं, उसको हैप्पीनेस बोलते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास एक्ट करने के। एक्ट करने का एक तरीका है हम खुश होने के लिए एक्ट करें, यानी कि एंट्रेंस क्रैक करना है, वो हो जाएगा तो मैं खुश हूँ, नहीं तो मैं परेशान हूँ। ये पर्सन मुझे मिल जाना चाहिए, मिल गया तो मेरी लाइफ सेट है, नहीं मिला तो मेरी जिंदगी झंड है। ऐसे ही हम जीते हैं। तो ये एक तरीका है जिंदगी को जीने का, यानी कि खुश होने के लिए काम करो, खुश होने के लिए काम करके कुछ अचीव करो। वो अचीव कर लिया तो खुश हो जाओ, कुछ देर के लिए फिर दुखी हो जाओ, क्योंकि फिर कुछ और अचीव करने में लग जाओगे, फिर भागो। ये एक तरीका है, यानी खुश होने के लिए स्ट्रगल करते रहो मरते दम तक। पहले किसी से जुड़ने के लिए स्ट्रगल, उसके बाद उससे पीछा छुड़ाने के लिए स्ट्रगल। पहले पटाना है, बाद में पीछा छुड़ाना है, यही चलता रहता है। अब क्या करूं? अब उससे अलग तो होना चाहता हूं, लेकिन अलग नहीं हो सकता हूं। अब मैं क्या करूं? मैं फंस गया हूं, मतलब यही फंसे रह जाते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? दुख। आपके माइंड में यही सब चलता रहता है। मैं दुखी हूँ, अभी मैं इनकम्प्लीट हूँ, अभी मैं बेवकूफ हूँ, अभी मैं अनसक्सेसफुल हूँ। तो मुझे सक्सेसफुल होने के लिए, मुझे कंप्लीट होने के लिए, मुझे ये बनने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। वो हो गया तो मैं दुनिया की नजरों में उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा या फिर गिर जाऊंगी। ये एक तरीका है आपके पास एक्ट करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है? इफ यू अंडरस्टैंड डीपली हु यू आर, तो वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। अब आपको खुश होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। आप खुश हो, इसी मोमेंट में खुश हो, तो चाहे कुछ करो या ना करो, अब उस खुशी से एक्ट करो। मतलब अब 24 घंटे खुश रहो और खुशी खुशी कुछ करो। खुशी खुशी कुछ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। किसी के बाप का कर्जा देना है क्या? ऐसे सोचो। समझ गए ना? करना तो है, खुशी से करो, नहीं करना है तो खुशी से मत करो। कुछ करना या ना करना, इन सब में डिफरेंस क्या है? अभी पहला वाला तरीका जो है, वहाँ पर जिस तरह से दुनिया जी रही है, वहाँ पर दोनों ही जगह पर आप खुश नहीं हो सकते हो। आप कुछ करोगे, वहाँ पर भी कंपटीशन है, लड़ाई झगड़ा है, मार काट है, ये है वो है। तो जैसे ही कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा होगा, वहाँ पे आप दुखी होते रहोगे। दूसरा, अगर आपको बोल दिया जाए कुछ नहीं करना है कुछ टाइम तक, वहाँ पे भी आप और ज्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंड रेस्टलेस हो गया ना। तो आप लोग कुछ करने में भी दुखी है, क्योंकि जब करते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है, वहाँ भी दुखी हो जाते हो। कुछ नहीं करने में और ज्यादा दुखी हो जाते हो। उनको बोला जाए ना आपको कुछ नहीं करना, 10 दिन के लिए यहाँ पर बैठ जाओ मेरे साथ में मेडिटेशन कैंप पे, बस बैठे रहो चुपचाप, 10 मिनट में आपकी हवा निकल जाएगी। ये क्या हो रहा है? मेरे माइंड में कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं। तो ना तो लोग शांति से सो पा रहे हैं, ना शांति से उठ करके काम कर पा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि फाउंडेशन ही गलत है। क्या हमारे जीवन का सभी सिस्टम गलत तरीके से काम करता है? जी बिल्कुल। ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, घर का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, वो सारा स्ट्रक्चर ही बेकार है। वहाँ से शुरुआत ही यहाँ से करी जाती है कि तुम बेवकूफ हो और तुमको कुछ करना है। हमारी नजरों में उठने के लिए तो शुरुआत ही दुख से हो रही है। जैसे एक बिल्डिंग की फाउंडेशन अगर खराब है या एक पेड़ है, उसका बीज ही कड़वा है, तो उस पेड़ में जो आप कुछ भी कर लो कड़वा ही रहेगा। जैसे नमक है, उसको कहीं भी किसी भी चीज में मिला दो, दूध में मिलाओ, पानी में मिलाओ, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाओ, जिसमें भी मिलाओगे वो नमकीन ही हो जाएगा। ये नमक दुख के जैसा ही है। जीवन की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? चीनी को आप जहाँ भी मिलाओगे वहाँ पर मजा आ ही जाएगा। तो शुरुआत लाइफ की ऐसी ही होनी चाहिए, मिठास से। इन दिस मोमेंट वेदर आई एम डूइंग समथिंग और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम फील विद हैप्पीनेस 24/7। यहाँ से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। कभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब आप चाह करके भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ गई हेल्थ से रिलेटेड, 10 दिन के लिए बेड पे पड़े हुए हो, तो पड़े हुए हो तब भी मजा आ रहा है, खुश हो। समझ गए ना?
मतलब लाइफ की हर स्टेट को आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ये खुश नाम की वर्ड हमारे माइंड में ही है। अगर इसको आप अपने माइंड में जा करके अच्छे से समझ लिया तो आप पूरे जीवन खुशी से जी सकते हैं। क्या हमारे जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती? हमारे लाइफ में तो प्रॉब्लम आते ही रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं तब तक। अगर उस प्रॉब्लम से दुखी होने के बजाय हम खुश रहना सीख जाए तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। मैं कह रही हूँ इसलिए मत करिए, आप खुद आपके माइंड में जा करके देखिए। इसका मतलब आप 24/7 खुश रहो और एंजॉय करो जीवन की हर एक सेकंड। क्या पता अगले ही सेकंड में कुछ हो जाए तो करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और सबसे ज्यादा आप ये सोचना बंद कर दो कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे। जिस दिन ये सोचना आपने बंद कर दिया उसी दिन से खुशी खुशी जीवन जी पाओगे। ये लोगों को छोड़ दो, क्योंकि लोगों का काम ही है ऐसा कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो सब कुछ देखते रहते हैं और कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। तो लोगों को छोड़ो, अपना सोचो, जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। कंक्लूजन, हमेशा एक बात याद रखना कि इस पूरी दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, तो इसलिए दुख में भी ये याद करो कि ये भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। और इस बात को याद करके आप हमेशा खुश रह पाएंगे। कुछ भी लास्ट हो जाए तो इसके बारे में सोचकर दुखी मत होइएगा, जाने दीजिएगा उसे। हमेशा दुख में या किसी प्रॉब्लम में खुशी को देखिए। आपको आज की ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक